गाइस, वेलकम बैक टू द शिक्षा गुरु यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि एक स्कोरिंग चैप्टर है एंड सबसे इजी चैप्टर बोल सकते हो आप। ये भी क्लास 9 का ही है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ। सो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम कुछ टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे। एंड लास्ट में हम लोग दो एग्जांपल्स भी देखेंगे प्रोबेबिलिटी के, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो चालू करते हैं। एक्सपेरिमेंट। When an operation is planned and done under controlled conditions, it is known as an experiment. इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि थ्रोइंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन, ये सब आपके क्या हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए। इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से याद कर लो या फिर समझ लो। अगला है आउटकम्स। डिफरेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज आउटकम्स। ये तो बहुत सिंपल है। समझो, आपने एक कॉइन टॉस किया तो आपको दो आउटकम्स आते, एक टेल और एक हेड। तो उसमें से जो आपको आउटकम आया, समझो टेल आया तो टेल आपका हो गया आउटकम। अगर हेड आया तो हेड हो गया आपका आउटकम। ये हो गया आउटकम के बारे में। आगे, रैंडम। एन एक्सपेरिमेंट इज रैंडम इफ इट इज डन विदाउट एनी कॉन्शियस डिसीजन। मतलब समझो आपके पास एक पूरा जो कार्ड का देख रहे थे ना, हम लोग खेलते हैं कार्ड्स, लाइक उसमें किंग जैक क्वीन रहता है, वो वाले कार्ड्स। तो उसमें से आपको एक शफल डेक से एक कार्ड निकालना है विदाउट सीइंग द कार्ड। तो ये हो गया रैंडम। जो एक्सपेरिमेंट आप रैंडम पे मतलब रैंडम पे आप उसको करते हो, या फिर आपके पास कोई डिसीजन नहीं होता है और आप वो करते हो, तो उसे कहते हैं रैंडम। आगे देखते हैं हम ट्रायल। A trial is an action that results in one or several outcomes. For example, if a coin is tossed 5 times, then each toss of a coin is called a trial. सिंपल है। आपके एक्सपेरिमेंट में आप ट्रायल जितनी बार करते हो, ट्रायल मतलब समझो आपने, आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको कॉइन टॉस करना है। ओके, तो आप समझो 5 बार आपने कॉइन टॉस किया, तो ईच टॉस ऑफ अ कॉइन इज कॉल्ड ट्रायल। एक बार किया वो आपका एक ट्रायल हो गया, दूसरी बार किया ये आपका दूसरा ट्रायल हो गया। ओके, तो इसे ट्रायल कहते हैं। सैम्पल स्पेस। The set of all possible outcomes of an experiment is called द सैम्पल स्पेस। इट इज़ डिनोटेड बाय एस। अब सैम्पल स्पेस क्या होता है? समझो आपने कॉइन टॉस किया एंड उसमें आपको हेड और टेल, ये आपके पॉसिबल आउटकम्स है। एक तो आपको हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो वो हो गए आपके सैम्पल स्पेस, एच एंड टी। ओके। वैसे ही अगर आप एक डाई थ्रो करते हो, वो सांप सीढ़ी में खेलते हो ना आप, डाई, वो वाला, तो उसमें 6 नंबर्स रहते हैं। ओके, तो उसके सैम्पल स्पेस क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया उसके सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है? द इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर समझो आपने एक कॉइन टॉस किया एंड आपको हेड आया और टेल आया, जो भी आया, तो वो आपका इवेंट हो गया। आपने कॉइन टॉस किया और आपको जो आउटकम आया, वो सब पकड़ के आपका इवेंट हो गया। मीन्स एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सब पकड़ के आपका एक इवेंट हो जाता है। अब प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। प्रोबेबिलिटी मतलब समझो आप एक काम करने जा रहे हो और उसका नतीजा क्या होगा वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्रेडिक्ट मतलब चांसेस बता सकते हो कि आप वो शायद आपको समझो कॉइन है तो आपको कितना चांसेस है कि टेल्स आएगा और कितना चांसेस है हेड्स आएगा। Events can't be predicted with certainty but can be expressed as to how likely it can occur using the idea of probability। जैसे मैंने अभी कहा, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग चांसेस बता सकते हैं कि कितने चांसेस तक क्या हो सकता है, यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज गिवन बाय, अभी एक इवेंट समझो ए हम लोग का इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है
number of trials in which event A has occurred and divided by total number of trials. The number of trials in which event A has occurred upon total number of trials. अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. So when a coin is tossed 500 times and on the upper face of the coin tail comes 280 times. मतलब आपने एक कॉइन टॉस किया 500 टाइम्स एंड आपको 280 टाइम्स टेल आया है. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन. अभी बहुत सिंपल है, हम लोग 500 में से 280 माइनस कर लेंगे तो हम लोग को हेड का ये मिल जाएगा. एंड अभी हम लोग ने फार्मूला देखा कि 220 अपॉन 500 हम लोग को हेड की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. लेकिन इसे भी एक प्रॉपर तरीके में लिखा जाता है. सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन. एक इवेंट है तो हम लोग को ए एज्यूम करना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस ऑफ कॉइन है, जो हेड हम लोग को मिलने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी वो इवेंट ए है. टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स हम लोग को 500 दिया है तो वो गिवन है तो वो लिखना है. उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स इन विच टेल कम्स इज 280 एंड अभी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड कम्स. तो जाहिर सी बात है इसमें सैम्पल स्पेस दो ही रहते हैं, एच या फिर टी. तो हम लोग के पास टी आया 280 टाइम्स तो बाकी के टाइम्स एच रहेगा. तो 500 माइनस 280 हो गए 220 जो कि हम लोग के हेड्स है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए हैज ऑकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो इवेंट ए कितने ट्रायल्स में हुआ है अपना 220 एंड टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स है 500. तो 220 अपॉन 500 एंड उसे सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 11 अपॉन 25. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी 11 अपॉन 25. और एक एग्जांपल देखेंगे उसके पहले एक चीज़ याद रख लो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 to 1 के बीच में ही होती है. प्रोबेबिलिटी इज नेवर ग्रेटर देन 1. वो हमेशा 0 to 1 में ही होगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं. ओके तो ये सेकेंड एग्जांपल है. देर आर 10 marbles and 40 blue marbles, 10 red marbles and 40 blue marbles kept in a bag of which 4 red marbles and 10 blue marbles are broken. ओके तो हम लोग को बताया गया कि 10 रेड मार्बल्स एंड 40 ब्लू मार्बल्स है, उसमें से 4 रेड मार्बल्स एंड 10 ब्लू मार्बल्स टूटे हुए हैं. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ ब्रोकन मार्बल. तो हम लोग को पूछा गया कि ब्रोकन मार्बल बैग में से निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो सेम पिछले जैसे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ टेकिंग आउट अ ब्रोकन मार्बल. ओके सो हम लोग ने इवेंट तो अज्यूम कर लिया. अभी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल कितने हम लोग के पास, रेड एंड ब्लू दोनों कंबाइन करके टोटल मार्बल्स आएंगे हम लोग के. तो 40 + 10 हो गए हम लोग के 50. नंबर ऑफ ब्रोकन मार्बल्स कितने, वही रेड प्लस ब्लू जो हम लोग के हो गए 10 + 4 = 14. सो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे एंड उसके नीचे आएगा हम लोग का 14/50. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए हैज ऑकर्ड, ए कितने में आया हम लोग का 14 एंड टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स है हम लोग का 50. तो जो हम लोग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो होगी 7/25. ओके सो ये था प्रोबेबिलिटी चैप्टर. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.